सल्ली अला रसूलिहिल करीम मवाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आड़ू के शरबत की रेसिपी। लास्ट ईयर हमने आपको आड़ू के जूस की रेसिपी बताई थी। इसके लिए हमने हाफ़ kg लिए हैं आड़ू और तकरीबन हाफ़ kg हमारा गुड़ है। और जनाब हमने ये लिया है एक बड़ा टेबल स्पून हमारा सौंफ का है और टीस्पून हमने ली है अजवाइन और 1 टीस्पून हमने कलौंजी ली है और टीस्पून हमने काला नमक लिया है। अगर आपके पास काला ना हो तो आप सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले हमने आड़ू को धो के रखा है, इनको हम काट लेंगे, छिलका नहीं उतारेंगे, छिलके के अंदर भी ग़िज़ाइयत होती है इस वजह से। और आड़ू का जूस जो है वो गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, गुर्दे मसाने की गर्मी को भी कम करता है, कब्ज़ कुशा है। और अगर आप गर्मी में जाएं और वापस आएँ तो आपकी आंखों में जलन हो रही हो तो आप फ़ौरन आड़ू का जूस पिएँ तो आपकी वो जलन भी ठीक हो जाएगी, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जी। तो सबसे पहले हम आड़ू को बारीक बारीक काट लेते हैं जी। तो नाज़रीन हमने ये अपने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब हम इसको एक देगची में डालेंगे और इसके अंदर हम पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालेंगे हम इसके अंदर और इसको 8 मिनट तक फुल आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए जी। तो नाज़रीन हमारे 8 मिनट तक वो बॉयल होंगे। अभी मीनवाइल हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 1 से 1.5 गिलास पानी का डालेंगे जी और अपना ये गुड़ शामिल करेंगे और 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे। और इसमें अपने तमाम ये जो मसाला जात हमारे हैं, नमक, सौंफ, अजवाइन और कलौंजी, वो भी शामिल करेंगे। आपको पता है कि कलौंजी बहुत सारी चीज़ों का इलाज है, इसलिए इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें जी। तो नाज़रीन ये हमारा कवाम तैयार हो गया है, गुड़ हमारा पिघल गया है। अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और इधर हमारे जो है ये आड़ू ये भी गल गए हैं। अब हम इनको निकाल के ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे जी। तो हम अपना जो कवाम है इसको हम छन्ने में छान लेंगे इस तरह से जी। तो नाज़रीन हमने इस तरह ब्लेंडर में डाल के आड़ू को जो है ब्लेंड कर दिया है। अब हम इसको छन्ने में डालेंगे और अच्छी तरह से सारा जूस जो है उसमें से छान लेंगे और जो फोक है वो बाकी रह जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो नाज़रीन हमने अपना गुड़ का फोक, गुड़ का कवाम और जो भी जूस था वो सब मिक्स कर दिया है। अगर हमने इसको रखना नहीं और पीना हो तो इसको हम इसी तरह डायरेक्ट बर्फ़ डाल के पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको रखना है तो इसलिए हम इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे जी। तो क्योंकि हमने इसको महफूज करना है इसलिए हम इसके अंदर 7 से 8 नींबू का रस निचोड़ेंगे। चाहे तो आप सिरके के चमचे भी डाल सकते हैं, 4 अदद आप सिरके के चमचे डाल लें अगर आप नींबू का रस नहीं निचोड़ना चाहते तो जी। तो नाज़रीन 8 मिनट हो गए हमारे इसको पकते हुए। आपने अब इसको महफूज करना है तो कर सकते हैं किसी अच्छे से टाइट जार में। जो थोड़ा बहुत ऊपर झाग है वो आप उतार दें और इसको ठंडा होने दें और इसका चूल्हा ऑफ कर दें। नाज़रीन एक हमने गिलास लिया है, उसके अंदर हमने आइस क्यूब डाले हैं। आधा गिलास हम उसमें शरबत का डालेंगे और आधा गिलास पानी का डालेंगे। हमारा ये आड़ू का जूस तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।